नमस्कार साथियों, इंजीनियर्स टॉक में आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। लगता है चाइना भारत के साथ एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रीसेंट पैटर्न अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट गुड्स जो हम चीन से इंपोर्ट करते थे लेकिन उनको रोकने की कोशिश हो रही है, जिससे वो भारत में न आए और भारत के टेक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर पर डायरेक्ट अटैक किया जा सके और भारत की जीडीपी ग्रोथ, भारत की विकास दर को कम किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि जो अभी रिसेंट मामला आया है, उससे भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। चाइना ने स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स, जिनके लिए भारत चाइना के ऊपर 80% तक के लिए डिपेंडेंट है, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिसकी वजह से भारत के अंदर फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ने वाले हैं और जो सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अभी तक परफॉर्म किया जाता था, उसके ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है। चाइना ने इससे पहले रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, जिसकी वजह से भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट एक तरीके से ठप पड़ गया। इसके अलावा टनल बोरिंग मशीन जो कि बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन में यूज की जानी है, उसमें भी बहुत डिले हो गया है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन है भारत के ऊपर, जिसको हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये वो सारी चीजें हैं जो चाइना दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भारत को एक तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। चाइना दुनिया के सामने ये तो नहीं बोल सकता ना कि ये गुड्स हम दुनिया को सप्लाई करेंगे लेकिन भारत को नहीं करेंगे, तो तब तो पूरा एक ट्रेड वॉर जैसा सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल तरीके से जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स है, जो कि भारत के कई सारे क्रॉप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको एक प्रकार से ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ पर चाइना की जो कस्टम्स है, जो क्वारंटाइन ऑफिशियल्स है, मतलब कि अगर कोई भी गुड्स चाइना से निकलकर भारत आना है तो चाइना के कस्टम से वो क्लियर होना पड़ा ना, तभी तो वो शिप में आकर भारत पहुंचेगा। लेकिन चाइना में जो कस्टम्स है वो यहाँ पर उसको इधर ही ब्लॉक करते रहे। मतलब जो भी ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो चाइना को लगता है भारत नहीं भेजना चाहिए, तो उसके शिपमेंट को ये लोग यहीं पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीजें अप्रैल मई से ही स्टार्ट हो गई थी। आपको समझने की जरूरत है कि खरीफ क्रॉप साइकिल का सीजन स्टार्ट हो रहा था मानसून के पहले, जैसे ही यहाँ पर क्रॉप की सोइंग की जाती है ना, जहां पर फर्टिलाइजर का काफी यूज किया जाता है, तो अगेन वहीं पर कहीं ना कहीं इसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी। भारतीय इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स द्वारा कहा गया है कि ये 5 साल में पहली बार हुआ है कि किसी फर्टिलाइजर्स को पूरी तरीके से चाइना ने सस्पेंड कर दिया हो, उसका एक्सपोर्ट किया ही ना हो। अब ये जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है, ये क्या है? बेसिकली ये फ्रूट वेजिटेबल इस तरीके की हाई वैल्यू क्रॉप के अंदर काम आता है। ये जो फर्टिलाइजर्स है, दे आर वाइड रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल होने के कारण फर्टिगेशन के अंदर, मतलब जब माइक्रो इरिगेशन किया जाता है ना, तो पानी के साथ में फर्टिलाइजर्स को मिला के उसे एग्रीकल्चर के अंदर छिड़का जाता है, तो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये काफी ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। फिर उसके बाद में कंट्रोल और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स भी इसके अंदर आते हैं। नैनो फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट, बायोस्टिमुलेटर, ऑर्गेनिक और दूसरे फर्टिलाइजर, मतलब आप देख सकते हो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर यूज होने वाले जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब दोस्तों बात आती है कि चाइना ने ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है, इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। देखो बेसिकली भारत जो है वो 80% तक इन फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके कारण से 1.5 लाख से 1.66 लाख टन इस तरीके के फर्टिलाइजर भारत ने इंपोर्ट किए थे और 70 से 75% ये जून से दिसंबर के बीच में इंपोर्ट किए थे। ये जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है, ये हाई वैल्यू क्रॉप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हो गए, अनार हो गया, केला हो गया, ग्रेप्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, टोमेटोज, पोटैटोज, कैप्सिकम हो गया, प्लांटेशन क्रॉप हो गए जैसे टी और कॉफी हो गया। इस तरह के क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल होता है। और ये फर्टिलाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह हमारे न्यूट्रिएंट यूज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, पर एकड़ जो ईल्ड है, मतलब उत्पादन है, उसको बढ़ाते हैं, और जो क्रॉप की क्वालिटी है उसको और बेटर करते हैं। तो अगर ये फर्टिलाइजर हमारे पास नहीं होगा तो एक तो ईल्ड कम हो जाएगा, जो क्वालिटी प्रोड्यूस होगी वो भी लोअर होगी, और इसके अलावा फार्मर्स को, किसानों को इससे बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत के एग्रीकल्चर के लिए बड़ा झटका है। हमने स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की सप्लाई को डाइवर्सिफाई नहीं किया, हम चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंट हो गए। हम चाइना को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि बेसिकली सस्ता मिलता है, इसलिए चाइना से मंगाते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्मुलेशंस हमें चाइना से मिल जाता है, और बल्क वॉल्यूम की जो डिलीवरी है हमें जल्दी मिल जाती है। भारत के अंदर अगर हम जैसे ही ऑर्डर करते हैं, जल्द से जल्द भारत वो पहुंच जाता है। अब सोच के देखिए इसका भारत के एग्रीकल्चर के ऊपर क्या असर होगा, मैं आपको बता दूं, और इसकी वजह से आप समझिए प्राइस इन्फ्लेशन भी हो सकता है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर चाइना इसको नहीं भेज रहा है,
भारत तो किसी ना किसी दूसरे कंट्री से हमें मंगाना पड़ेगा। अब क्या है कि अचानक से इजराइल, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जॉर्डन, मोरक्को, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मंगाएंगे। ये तो बहुत दूर है ना, तो उसकी वजह से टाइम डिले होगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, जो कि अगेन फार्मर्स के लिए काफी कॉस्टली होंगे और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आपको देश के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इंडिया में नीड टू कंसीडर प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत सरकार को कुछ सब्सिडी दे देना चाहिए इस पर, ताकि जो लॉस हो रहा है फार्मर्स को वो उससे मीट कर सके। अब बात आती है चाइना ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाए क्यों है। देखो बेसिकली चाइना जो है वो ट्रेड वॉर लड़ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और उसी बहाने से चाइना जो है वो भारत से भी लगातार दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि चाइना के इंडिया के साथ में बॉर्डर को लेके और भी कई सारी चीजों को लेके कई सारी डिस्प्यूट्स चालू है। और इसका एक कारण यह भी है कि जो भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है, इस कारण से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हुआ पड़ा। उसको संभालने के लिए चाइना जो पहले भारत को कई सारी चीजें एक सपोर्ट किया करता था, वो जानबूझ के भारत को रॉ मटेरियल नहीं भेज रहा, ताकि भारत जो है वो कई सारी चीजों को प्रोड्यूस ना कर पाए, और प्रोडक्शन ना होगा तो उसकी वजह से भारत की जीडीपी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो यह प्रयास यहाँ पर चाइना के द्वारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए हुए है। इसीलिए चाइना जो है वो ओवरऑल रूप से भारत का बदला जो है वो ले रहा है। अब बात आती है कि फिर हम लोग इन स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स को लेके कहाँ से आए। भारत के अंदर कई सारे किसान इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो फसल का समय है, बुवाई चल रही है कई सारी जगहों पे, और उस समय पर फर्टिलाइजर को रोकना फर्टिलाइजर की शॉर्टेज क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से कई सारे एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। खास रूप से पंजाब, यूपी, हरियाणा सबसे ज्यादा वनरेबल स्टेट माने जा रहे हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर स्टॉक के प्राइसेस है उसके अंदर भी लगभग 3 से 7% तक गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का ओवरऑल रूप से शॉर्टेज जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी इन रेस्ट्रिक्शन के ऊपर कंसर्न जो है वो शो किया है। तो देखो बेसिकली क्या है कि रेयर अर्थ मैग्नेट की बात करें तो पूरा वर्ल्ड चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, पर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के केस में ऐसा नहीं है। कई सारे और देश स्पेशलिटी फर्टिलाइजर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉर्डन, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसी कंडीशन में हम इन देशों से स्पेशलिटी फर्टिलाइजर शॉर्ट टर्म के अंदर ले सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना ही आवश्यक है, और उसके लिए दीपक, चंबल, पारादीप और नागार्जुन फर्टिलाइजर जैसी कंपनियों को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इन चीजों के बेनिफिट दे सकते हैं। भारत के अंदर ऑर्गेनिक खेती के लगातार बढ़ने की वजह से इन फर्टिलाइजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और उस बढ़ती डिमांड के अनुसार भारतीय इंडस्ट्री को भी मुनाफा होगा और हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम होगी। ओवरऑल रूप से हम लोगों को इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है, टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप करना है, और भारत के अंदर जो लोकल कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने का प्रयास जो है वो इंश्योर करने का प्रयास अब भारत सरकार को करना चाहिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।